जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देखिए, हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का अगर आप नियमित डेली बेसिस पे रेगुलर अगर आप जाप करेंगे ना, तो फिर आपका जीवन में जो भी समस्या आ रहे, जो भी विघ्न बाधाएं आ रहे, सब कुछ धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। हनुमान जी का कोई भी मंत्र अगर आप नियमित श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ भाव के साथ अगर आप जाप करते हैं, तो क्या होता है, उस मंत्र का शक्ति से आपका जीवन में जो भी विघ्न बाधा आ रहा है या फिर जो भी संकट आ रहा है, उस संकट को, उस बाधा विघ्न को हनुमान जी धीरे धीरे करके दूर करने लगते हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, देखिए हनुमान जी, जब आप हनुमान जी के शरण में है तो फिर आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहा है या फिर आप कोई भी मंत्र, कोई भी हनुमान जी का मंत्र का जाप कर रहे हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या फिर सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, तो फिर आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखिए, मैं मानता हूँ हमने जो कर्म किया उस कर्म के हिसाब से हमें फल मिलने लगते हैं, यानी हमने जो बोया वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए निराश मत होइए। ये है राम रक्षा स्त्रोत का एक चौपाई है, जो कि बहुत पावरफुल चौपाई है और हर कोई इसे चैंटिंग कर सकते हैं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक संकल्प लेकर के अगर आप 7 दिन तक इस चौपाई को अगर जाप करेंगे, इस मंत्र को अगर जाप करेंगे ना, तो फिर आपका जीवन से हर विघ्न बाधा दूर होने लगते हैं और हनुमान जी आपको रक्षा भी करेंगे। तो इसलिए एकदम आप निराश मत होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी, जिसका रक्षा स्वयं हनुमान जी करते, तो फिर आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। तो फिर आइए जानते वो चौपाई यानी वो मंत्र कौन सा है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार भगवान भोले शंकर माँ पार्वती से कहने लगा कि मैं श्री राम जी का नाम का निरंतर जाप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि का आनंद लेता हूँ। पवित्र श्री रामचंद्र जी का नाम में ही भगवान विष्णु का 1000 नामों का बराबर होता है, तो इसलिए तारक मंत्र भी कहा गया है। अगर आप सच्चे मन से इस चौपाई को, इस मंत्र को उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो फिर आपका हर कार्य बनने लगते हैं और आपका जीवन में जो भी संकट, विघ्न, बाधा या फिर जो भी समस्या है, उस समस्या से बाहर आने में हनुमान जी आपको अवश्य ही मदद करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रभु श्री राम। अगर आप जितना श्री राम जी का नाम लेंगे या फिर राम जी से जुड़ा कोई भी आप मंत्र का उच्चारण करेंगे या फिर श्री राम स्तुति गाएंगे या फिर श्री राम नाम का जाप करेंगे या फिर श्री राम नाम का लेखन करेंगे, तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इसलिए आप निराश मत होइए, बिल्कुल सच्चे मन से आप हाथ में जल लेकर के संकल्प लीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, यानी आपका नाम बताना है, आपका जो भी नाम है। जैसे मेरा नाम सुमंत है, तो मेरा नाम सुमंत है, मेरा गोत्र ये है। मैं आज से 7 दिन तक इस मंत्र का, इस चौपाई का, मैं मेरा जो भी मनोरथ है, चाहे आप आर्थिक संकट से जूझ रहा है या फिर घर में कोई गृह कलेश है या फिर घर में बीमारी है, कोई भी होने दीजिए, बस उस चौपाई को आप मन में रख करके आप जैसे संकल्प ले रहा है ना, तो उस समस्या से बाहर आने में आपको समाधान के लिए आप हनुमान जी के शरण में उस जल को समर्पित करके फिर आप बोलना है कि मैं आज से हर दिन, यानी 21 बार आपको जाप करना है। 21 बार बोल के नहीं, आप कितने बार भी जाप कर सकते हैं, चाहे आप 11 बार जाप कर सकते हैं, 21 बार जाप कर सकते हैं, नहीं तो 51 बार कर सकते हैं, नहीं तो 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। तो आप बोलना है कि मैं आज से 7 दिन तक 11 बार इस चौपाई को, इस मंत्र को मैं जाप करने जा रहा हूँ। मेरा जीवन में जो भी समस्या है या फिर मेरे जीवन में जो भी संकट आ रहे, उस संकट का समाधान के लिए मैं इस मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। बस ऐसे करके आप उस जल को हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दीजिए और फिर आप श्रद्धा पूर्वक उस चौपाई को, उस मंत्र को जाप करना शुरू कीजिए और फिर देखिएगा धीरे धीरे सभी संकटों से आपको बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे, क्योंकि हनुमान जी जिसका रक्षक है, तो फिर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। अगर आप सच्चाई के साथ हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर हनुमान जी का कोई भी मंत्र उच्चारण कर रहा है ना, तो फिर आपको हर वो प्रॉब्लम, हर वो समस्या से बाहर आने में हनुमान जी अवश्य ही मदद करते हैं। कभी कभी टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि आप जैसे आज आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं या फिर आज आप उस मंत्र का जाप करना शुरू कर रहा है लेकिन आज ही आपको फल मिलेगा, ऐसा नहीं। कभी कभी टाइम भी लग सके, कभी कभी जैसे आप 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं, उस संकल्प के दौरान भी आपको जो भी आपका मनोरथ है पूर्ण हो जाते हैं और कभी कभी जैसे 11 दिन के बाद, यानी 1 महीना बाद भी हो सकता है, नहीं तो 21 दिन के बाद भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विश्वास है, भाव है, तो फिर हर कार्य संभव होने लगते हैं और हनुमान जी तो एक ऐसा है जो कि
सच्चे लोगों के ही साथ देते हैं हनुमान जी। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़े, आप नियमित श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक आप भक्ति करें हनुमान जी की, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर श्री राम स्तुति, राम नाम ले रहा है, राम नाम जाप करें, तो फिर आपका हर कार्य बनने लगेगा। एकदम निराश मत होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप हनुमान जी के शरण में है, और हनुमान जी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं का कार्य संभव किया है, तो फिर हम तो निमित्त मात्र मनुष्य है। तो इसलिए बिल्कुल निराश मत होइए, चिंता मत कीजिए, सब कुछ उनके शरण में समर्पित कर दीजिए, और आप खुद को भी हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दीजिए। आपका जीवन में जो भी समस्या है, जो भी संकट है, वो सब भी हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दीजिए, और फिर देखिएगा हर कार्य आपका बनने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसे, सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और अगर नया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मुझे भी मोटिवेट मिले कि हनुमान जी से जुड़ा कोई उपाय, या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई भी पर्सनल अनुभव, या फिर कोई भी हनुमान जी से जुड़ा अनुभव, उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो फिर चलिए, और मुझे कुछ बोलना नहीं है, यानी वीडियो यहाँ पे एंड करते। जय श्री राम, जय हनुमान।